हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में। हमें यहाँ पे दिया गया है एनिलीन, डाई इथाइल एमीन और इथाइल एमीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें एमीन की, तो जो एमीन होते हैं जल में जाकर और जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर जल में जाकर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और यहाँ पर उसी कारण से हम इनकी विलेयता की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एमीन, एमीन जल में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बनाते हैं जिसके कारण इनकी विलेयता, इनकी जल में विलेयता विलेयता होती है, जल में विलेयता होती है। अब बच्चों यहाँ पर समझे, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, देखिए इथाइल एमीन की, तो इथाइल एमीन यहाँ पर C2H5NH2 है, C2H5NH2 है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें किस प्रकार से यहाँ पर बंध बनाएगा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर बना लें तो N, और ये हाइड्रोजन, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन और ये यहाँ पर इथाइल समूह। अब बच्चों यहाँ पर जल का आता है एक अणु, तो यहाँ पर यदि जल का ये एक अणु है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो यहाँ पर परमाणु होगा उसके साथ में हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑक्सीजन, यहाँ पर जो जल का एक और अणु होगा, वो यहाँ पर उस जल के अणु का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव परमाणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऑक्सीजन होगा, जल का जो अणु है, यहाँ पर ये इसके साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा। और बच्चों इसी प्रकार से देखिए हाइड्रोजन बंध बनते जाते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए फिर से हमारे पास में ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये C2H5, और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये बंध बनना कंटिन्यू रहते हैं, यहाँ पर ये बंध बनना कंटिन्यू रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम यहाँ पर डाइथाइल एमीन की बात करें, यदि यहाँ पर हम डाइथाइल एमीन की बात करें C2H5NH और C2H5 की, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझे, ये हमारे पास में N, ये यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस तरफ भी हमारे पास में C2H5 होगा, और यहाँ पर ये C2H5, और हमारे पास में इस तरफ भी C2H5 होगा। अब बच्चों जल का यदि एक अणु आया, तो जल का वो एक अणु यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ पर जो जल का अणु आएगा वो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा जल का अणु आया, इसने यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाया और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन बंध अगले एमीन के साथ बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम इस एक अणु की बात करें तो इसने कितने हाइड्रोजन बंध बनाए, इसने यहाँ पर एक और दो हाइड्रोजन बंध बनाए। वहीं पर बच्चों यदि हम इस अणु की बात करें तो यहाँ पर इसने कितने हाइड्रोजन बंध बनाए, इसने यहाँ पर एक, दो और यहाँ पर इसने तीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया। तीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर इसने तीन हाइड्रोजन बंध का निर्माण किया एक ही अणु ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इथाइल एमीन है, ये यहाँ पर ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा, ज्यादा, या कह सकते हैं अधिक हाइड्रोजन बंध का निर्माण, अधिक हाइड्रोजन बंध का निर्माण, अधिक हाइड्रोजन बंध का निर्माण। वहीं पर बच्चों हमारे पास में डाइथाइल एमीन है, ये यहाँ पर देखिए एक अणु, यदि यहाँ पर एक एमीन का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ये यहाँ पर दो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा है, लेकिन यहाँ पर डाइथाइल एमीन तीन जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कम हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, कम हाइड्रोजन बंध उपस्थित। ये श्रृंखला बच्चों इसी प्रकार से आगे यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनना जारी रहते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आगे हाइड्रोजन बंध बनना जारी रहते हैं, तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। अब बच्चों यहाँ पर समझे ध्यान से, जो हमारे पास में अगला एनिलीन है, यहाँ पर हमारे पास में अगला एनिलीन होता है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन समूह है, ये बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह है, इस कारण से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इनको हाइड्रोजन बंध बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें इसमें बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन बड़े हाइड्रोकार्बन समूह की उपस्थिति के कारण समूह की उपस्थिति 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 के कारण हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध का निर्माण हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो पाता नहीं हो पाता। इस कारण इस कारण इसकी इसकी जल में विलेयता जल में विलेयता नहीं होती नहीं होती। अब बच्चों यहाँ पर समझे, सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध जो बनाएगा, जो यहाँ पर सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसकी सबसे अधिक विलेयता होगी। देखिए हमने यहाँ पे पहले कहा एमीन जल में हाइड्रोजन बंध बनाती है, इसके कारण इनकी जल में विलेयता होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसकी जल में विलेयता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में इथाइल एमीन है, यानी कि यहाँ पर हम लिखे जल में विलेयता जल में विलेयता। तो बच्चों सबसे अधिक हाइड्रोजन बंध यहाँ पर उपस्थित है C2H5NH2 यानी कि डाईइथाइल एमीन में। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम बढ़ते क्रम में बात करें तो देखिए सबसे कम विलेयता किसकी होगी, यहाँ पर एनिलीन की होगी। यहाँ पर एनिलीन की सबसे कम विलेयता होगी, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन समूह की अनुपस्थिति, यहाँ पर बड़े हाइड्रोकार्बन की समूह की उपस्थिति होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता। तो हम कहेंगे सबसे कम जो विलेय होगा यहाँ पर ये एनिलीन होगा, यहाँ पर ये एनिलीन होगा। इसके बाद जो बच्चों यहाँ पर जल में विलेय होगा, यहाँ पर ये डाईइथाइल एमीन होगा, क्योंकि इसमें थोड़े कम हाइड्रोजन बंध है। तो ये इथाइल एमीन की तुलना में तो कम ही विलेय होगा, इथाइल एमीन की तुलना में तो ये कम विलेय होगा, लेकिन एनिलीन की तुलना में ये अधिक विलेय होगा। इसके पश्चात बच्चों हमारे पास में आता है इथाइल एमीन, जिसमें अत्यधिक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, जिसके कारण इसकी जल में विलेयता भी अत्यधिक होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर समझा जल में विलेयता को। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।